जय सीताराम। आज हम अपने कक्षा का 13वां दिन जो है त्रयोदश दिन प्रारंभ करते हैं, जो कि आज हमारा गो शब्द से प्रारंभ होगा। हमने अंतिम बार जो है धातृ शब्द देखा था। इसको हम एक मंगल श्लोक के साथ, गुरु प्रार्थना के साथ इसको शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या है कि गुरु को याद कर लेते हैं तो थोड़ा ज्ञान हमारा ऑटोमेटिक, कहते हैं ना, वो दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। ठीक है ना। आज हमारा जो शब्द है वो है ओकारांतः। आप लोग लिखते रहिएगा, मैं प्रत्येक कक्षा में आपको बताता हूँ, लिखते रहना बहुत जरूरी है। ओकारांतः पुल्लिंगः, ओकारांतः पुल्लिंगः। गो शब्दः। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि इसमें ओकारांतः क्यों आता है, क्योंकि गो शब्द कैसे बनता है यह हम सर्वप्रथम समझेंगे। तो इग प्लस ओ, गो। ठीक है। संस्कृत में जो है पूरा गा नहीं होता है। जब हम इसके 12 खड़ी पढ़ते हैं या इसके जब गुणिताक्षराणी पढ़ते हैं, जो आपको तृतीय या फिर चतुर्थ कक्षा में आपको मिल जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें इग प्लस ओ आता है, तो इसका अंतिम कौन सा है जो है लास्ट? ओ। तो इसलिए ओ का रांतः, ओकार आंतः, अंतः मतलब अंतिम का। ठीक है। ओकार आंतः। ठीक है। इसलिए इसको गो शब्द में ओकार आंतः बोला जाता है। प्रत्येक शब्द में क्या होता है? 7 विभक्ति होती हैं। चलिए मैं यहाँ पे विभक्ति लिख देता हूँ। प्रथमा, द्वितीया। पुस्तक आप मुझसे ले लीजिएगा, आप मुझे जो है मैसेज करके, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तृतीया। आप लोग लिखते रहिए सेम तरीके से। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसके बाद में 7 विभक्ति होती हैं। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्या होता है? संबोधन। संबोधन, संबोधन। ठीक है। संबोधन वो होता है जिससे हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है। प्रथम विभक्ति क्या है? प्रथम विभक्ति के बाद भी इसमें है 3 वचन होते हैं। आपको 3 वचन इसमें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन होता है अगर एक व्यक्ति को हमें बोलना है। द्विवचन होता है अगर 2 व्यक्ति हैं, तो फिर 2 वस्तु है, 2 पदार्थ हैं, कुछ भी है। ठीक है। और बहुवचन होता है 3 या फिर 3 से अधिक। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रथम विभक्ति क्या है इसका? गौहु। ठीक है। इसका प्रथम विभक्ति है गौहु। इसका ये वचन है, ये एक वचन है। ठीक है। ये इसका वचन है। विभक्ति ये हो गई, वचन ये हो गया। ठीक है। एक वचन। ठीक है। उसके बाद में द्विवचन, द्विवचन। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? बहुवचन, बहुवचन। ठीक है। इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूँ। द्विवचन नहीं समझ में आया होगा काफ़ी लोगों को। द्विवचन, द्विवचन। ठीक है। गौहु, गावौ, गावहा, गाम। द्वितीय क्या है? गाम, गावौ, गाह, गवा, गोभ्याम, गोभिः। मैं फिर से लिख देता हूँ। गोभ्याम,
आप लोग नोटबुक में लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं डेली शब्द ही पढ़ाऊँगा कुछ दिनों तक आपको। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में आपको संस्कृत आ जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में हमारे, ठीक है। गवा गोभ्याम, गोभ्याम, गोभी, गवे, गवे, गोभ्याम। जब एक पद होता है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो आधा मकार ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोः गोभ्याम गोभ्यः। आप काफ़ी चीज़ आप समानता देखेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है, ठीक है, वह सामान्य होता है, अधिकतर हम देखते हैं जो है ज़्यादातर। और जो तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह समान होता है, और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है वह समान होता है, ठीक है। गोहु, ये हमारी षष्ठी विभक्ति चल रही है, ध्यान रखिएगा। गवोहु, गवाम, गवी सप्तमी विभक्ति है, गवी, गवोह, गोषु, हे गवी, नहीं, गवी, गवोह, गोषु, ये सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। इसका हमारा संबोधन क्या आएगा? हे गौहु, हे गावो, हे गावहा। ठीक है। काफ़ी लोग जो है, काफ़ी जगह पे आप पुस्तक में देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति के बाद संबोधन आता है, उसके बाद में द्वितीय विभक्ति आती है, फिर तृतीय चतुर्थी, ऐसे ही सब जगह होता है। हमने भी ऐसे ही याद किया है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि ये देखिए, हे गौ, हे गावो जो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का जो है संबोधन में, वही प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, वही द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन है, ठीक है। अभी आप इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सभी का तो अर्थ नहीं समझाऊंगा, मात्र एक वचन का समझाऊंगा। उसी हिसाब से यदि 2 लोग हों या फिर 3 या फिर 3 से ज़्यादा हों, अर्थ उसका सामान्य ही रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पूरा, इसके बाद में हम इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने राम शब्द में, हरि शब्द में, गुरु शब्द में देखा था, वही सामान्यता रहती है, ठीक है। गौहु, ठीक है। गौहु, गौहु क्या है? ठीक है, गौहु जैसे गाय है कोई, उसको कुछ बुलाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि गाय जा रही है, ठीक है, या फिर गाय जा रही है। तो इसमें गौहु का अर्थ क्या है? जैसे गाय में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे बैल बोलते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग को गाय बोलते हैं। तो ये गौहु पुल्लिंग है, ये हमारा बैल है, ठीक है। जैसे कि है गौहु, गौहु, तो इसको हम बोलेंगे बैल जा रहा है, तो गौहु गच्छन् अस्ति, ठीक है। सामान्य उदाहरण लेंगे जो है समझने के लिए, सिर्फ सिंपल सा, ठीक है। गौहु गच्छन् अस्ति, गाय जा रही है, ठीक है। गाम द्वितीय विभक्ति, गौ को, बैल को, ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। गाम तृणानि ददातु, गाम तृणानि ददातु। हम किसी को ये आज्ञा कह रहे हैं। तृण मतलब होता है जो है हमारा घास या फिर दर्भ, जो भी हम समझ लेते हैं। गां मतलब गौ को,
बैल को, तृणानि घास इत्यादि ददातु, दो हम किसी को आज्ञा कर रहे हैं, ठीक है। गवा, गवा गाय के साथ, ठीक है। मतलब बैल के साथ, हमारा जो पुल्लिंग में आता है वह बैल आता है, ठीक है। गवा मतलब बैल के साथ, गवा धेनुरपि, अपी लिख देता हूँ मैं, अलग अलग लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी संधि कर दूंगा तो फिर इस पे भी क्वेश्चन होगा। धेनु अपि गवा धेनु अपि गच्छति, सामान्यतया समझेंगे, ठीक है। गवा बैल के साथ, धेनु गाय भी, धेनु अपि, अपि का मतलब होता है भी, धेनु गाय भी, गच्छति जा रही है, ठीक है। गवे मतलब बैल के लिए, ठीक है। गवे, गवे कुछ भी हम पद बनाने का कोशिश कर रहे हैं। गवे हलम निर्माणम करोमि, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। जो है गवे का मतलब होता है बैल के लिए, हलम मतलब होता है जो हल होता है हमारा, निर्माणम मतलब निर्माण, करोमि मतलब करूँगा। गाय के लिए हल निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पंचमी भक्ति है गो हो, तो इसका जो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। गो हो मतलब बैल से अधिकम बलम, गजे, गज तो आप जानते ही होंगे कौन होता होगा, गजे भवती होता है, ठीक है। गाय बैल से ज़्यादा बल हाथी में होता है, ठीक है। उसके अंदर गो हो, जैसे हमारा षष्ठी भक्ति में आता है, अन्य राम शब्द में हम देखेंगे रामस्य, उसी प्रकार गो हो। श्रृंगम, श्रृंगम मतलब आप जानते ही हैं सींग, सींग जो हम बोलते हैं, ठीक है। श्रृंगम सुंदरम अस्ति, गाय का सींग, बैल का सींग सुंदर है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में आपको ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आए केवल, ठीक है। गो हो मतलब गाय का, जो पंचमी भक्ति है वो गाय बैल से, षष्ठी भक्ति है बैल का बैल को, ठीक है। दोनों आ जाएगा। जो हमारा सप्तमी भक्ति है वह है गवी, ठीक है। गवी स्वामिनम प्रति, गवी गाय बैल में, स्वामिनम प्रति, स्वामिनम, स्वामिनम मतलब उसके मालिक के प्रति, ठीक है। स्वामिनम प्रति स्नेहः भवति, स्नेहः भवति, ठीक है। गाय में अपने मालिक के प्रति जो है प्रेम रहता है, ठीक है। हे गौहु, हे बैल, गौहु तृणाय आगच्छतु, हे बैल घास खाने के लिए आइए, तृणाय मतलब घास खाने के लिए। इस प्रकार हमारा यह शब्द है, इसका यह उदाहरण है, इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया है। आपको सभी वीडियो इसके पहले जितने अपलोड हुए हैं सब आपको देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा यहाँ पे गो शब्द समाप्त होता है, इसको आप लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम गो शब्द को अपने समाप्त करेंगे जो है एक मंगल श्लोक बोल के, अगले कक्षा में मिलते हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।